आइए आज हम धर्म की, विज्ञान की और उत्पत्ति की बात करते हैं। सांख्य योग और अध्यात्म को तो हमने जान लिया। परिचय जो है ये हम सबसे आखिरी में डिस्कस करेंगे, क्योंकि परिचय से ही संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है। यानी नाम, शब्द जो नाम है ये सबसे आखिर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही कारण बनता है सृष्टि का उपजने का। जब हम नाम की चाहत रखते हैं और नाम को ढूंढने लगते हैं तो वह सृष्टि का कारक बन जाता है। यानी नाम ही कारक है, कारक भी है और कारण भी है। तो इसको अंत में समझेंगे, क्योंकि ये भक्ति योग में चला जाएगा। भक्ति योग नाम से होती है और नाम कैसे दिया जाता है इसकी विधि अलग तरीके से समझाई जा सकती है। अब धर्म और विज्ञान और उत्पत्ति की बात करते हैं, तो ये तो जब हम इसकी बात करते हैं तो थोड़ा पहले दोबारा से सांख्य योग और अध्यात्म की भी बात करेंगे। क्योंकि सांख्य योग में हमें क्या मिला? सांख्य योग में जो मिला है हमें फॉर्मूला, जिसे कहते हैं सूत्र। सांख्य योग ने हमें क्या दिया? सूत्र दिया। सूत्र क्या दिया? प्लस इज इक्वल टू माइनस और इज इक्वल टू 0। और दूसरा सूत्र क्या दिया? प्लस डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, ठीक है ना, इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये दोनों सूत्र है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी चीज को गुणात्मक करते हैं, तो डिवाइड तो अपने आप हो जाएगा। गुणा हुआ उतना ही डिवाइड भी हुआ होगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। जैसे यहाँ जितना प्रकाश मिला है उतना ही अंधकार भी मिला होगा हमें। तो दो फॉर्मूला, या तो हम इस डायरेक्शन में चल सकते हैं जहाँ बैलेंसिंग है, जिसे बैलेंसिंग कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ प्लस भी बराबर है और माइनस भी बराबर है। और या फिर हम इधर चलते हैं कि यहाँ आप इन्फिनिटी है, या तो अगर गुणात्मक करोगे या फिर डिवाइड करोगे। ये दो ही सूत्र होंगे इसमें, गुणाकार और डिवाइड का, ठीक है ना। ये इन्फिनिटी देगा हमें, अंधकार की ओर लेके जाएगा। अनिश्चितता जिसको कहते हैं, ठीक है ना, इंस्टेबिलिटी, ठीक है ना, ये सब हमें ये देगा। ये कलयुग है, ठीक है ना, इसी को हम कलयुग भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये जहाँ ये प्लस और माइनस की जानकारी होती है, ठीक है ना, ये एक्स वाई है, ये हमारा वर्तमान हो गया, ठीक है ना। और जहाँ पर हम विचार करते हैं, जहाँ विचार होता है, ठीक है ना, वो त्रेता युग हो गया, ठीक है ना। विचार ही तो होगा, प्लस माइनस एक साथ जब इकट्ठे रहते हैं, ठीक है ना, जहाँ इन दोनों का योग होता है, ठीक है। ये आपका विचार काल हो गया, त्रेता काल। ये कहाँ से मिला? ये सांख्य योग है। सांख्य योग ने जन्म दिया अध्यात्म को। अध्यात्म ने क्या करा? एक तो ये शांत युग है, सतयुग है। सतयुग ने त्रेता युग को जन्म दिया, जब दोनों ये पॉजिटिविटी ये नेगेटिविटी दोनों एक का मिलन हो गया, तो ये त्रेता युग हो गया। यहाँ विचार उत्पन्न होने लगा, ठीक है ना। अब जब त्रेता युग हुआ, यानी विचार होने लगे, तो विचार का जानने का जिज्ञासु उत्पन्न कब हुआ? जब इसको जानने की इच्छा हुई तो जिज्ञासु उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। यानी विज्ञान, ये ज्ञान हुआ, ये डिवाइड हो गया, ज्ञान इज इक्वल टू विज्ञान, क्योंकि इसको जानने वाला भी तो चाहिए। तो ज्ञान और विज्ञान की जब संरचना होती है तो उसे वर्तमान का युग कहते हैं, ठीक है ना। ये दो काल विचार काल में आते हैं। यहाँ पर विचार बनता है और यहाँ पर इसका विज्ञान बनता है। विचार का विज्ञान कब बनता है? जब वर्तमान युग होगा, जब उसे जानने को कहते हैं, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस में आ जाता है। और जब हम ये विचार और वर्तमान में जो कुछ हमने बनाया है उसको भोगने को हम कहते हैं कलयुग, ठीक है ना। अच्छा होगा, ठीक है ना, तो अच्छा भोगोगे तो ये अच्छा हो गया। और अगर जितना अच्छा हो उतना माइनस, उतना नेगेटिव भी तो भोगना पड़ेगा। अच्छा है, यानी अगर ये सुख देता है, सुख को भोग रहे हो, तो फिर तुम्हें दुख भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें ये चलती रहती है और ये इन्फिनिटी तक बनाता है, आगे चला जाता है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन कौन सी है? अंधकार की डायरेक्शन है, ठीक है ना। ये तो पूरा तुम्हारा सांख्य योग हो गया। अब सांख्य योग से अध्यात्म कैसा? अध्यात्म मतलब ये जो दो युग बनते हैं,
उसको अध्यात्म कहते हैं, जहाँ पर आप विचार बनाते हैं और उसको विचार को प्रैक्टिलाइज फॉर्म में, यानी उनका स्वरूप की रचना करते हैं। स्वरूप और रूप, अगर ज्ञान स्वरूप है तो ये रूप है।